बात है जम्मू कश्मीर के बनने की, शुरुआत से लेकर अब तक। आइए जानेंगे आज के वीडियो में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास से। जम्मू कश्मीर आज एक केंद्र शासित के रूप में अस्तित्व में है। हम सब ने देखा कैसे संबंधित 370 कानून को ख़त्म किया गया, आर्टिकल 370 को 35A को कैसे समाप्त किया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये बना कैसे था, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, इनमें कैसे कैसे बना। ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जम्मू कश्मीर जो था, इसके जो राजा थे राजा हरि सिंह। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तब सरदार पटेल ने 562 देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया। उसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद शामिल नहीं थे। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर जितने भी हमारी देसी रियासतें थी, तो ब्रिटेन ने क्या कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जो देसी रियासतें हैं वो ऐच्छिक है उनका, मतलब या तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं, या तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, या तो वो भारत के साथ मिल सकती हैं। ये उनकी इच्छा पर निर्भर कर रहा था। मतलब कि वो चाहती तो वो खुद का देश के रूप में अस्तित्व में रह सकती थी, चाहती तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकती थी, या फिर वो भारत संघ में शामिल हो सकती थी। पर देखिए क्या हुआ, जो आपका जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, हम न भारत के साथ जाएंगे, न ही हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ठीक है, और हैदराबाद में जो थे वो निजाम थे, हैदराबाद ने भी कह दिया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, और तीसरा है आपका जो जूनागढ़, इसने भी भारत संघ में न मिलने का निर्णय किया। अब होता क्या है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो बंटवारे के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, कबीलियों के माध्यम से। अब आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, राजा हरि सिंह घबरा गए, और जब राजा हरि सिंह ने कहा, भारत सरकार से मदद मांगी। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री आपके कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उप प्रधानमंत्री या कह सकते हैं गृह मंत्री, या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा, हरि सिंह ने कहा कि भाई आप हमारी मदद करिए, बदले में मैं आपको हस्ताक्षर करके ये कहने को तैयार हूं एक विलय पत्र पर कि आज से जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का ही एक अभिन्न अंग है, पर हमें पाकिस्तान से बचाइए। क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा क्रूरता का मतलब अपने चरम सीमा पर उतर आया था, मार काट, मतलब बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी वहां की। तो जैसे ही उसने ऐसा कहा कि जब भारत सरकार से मदद मांगी और कहा कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूं, उसी समय भारत सरकार ने क्या किया, अपनी भारतीय फौज को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना कर दिया। और अगली सुबह से ही भारतीय फौज वहां पे पहुंची और अपना जो है लड़ाई चालू कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, बोलते हैं कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर जो है भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो एक प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में किस तरह शामिल किया गया। देखिए मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए, तीनों पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हुआ था दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से। ठीक है, इसको कहते हैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बना। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप हमारे अभिन्न अंग हैं, आप हमसे जुड़े हैं, हम आपको कुछ विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। ठीक है, और उसी विशेष राज्य के दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर में लगाया गया आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके तहत भारत सरकार सिर्फ 3 मेन विषय पर, रक्षा, चिकित्सा और सेवा, ठीक है, यही 3-4 विषय थे, इन पे जो था भारत सरकार वहां पे कानून बना सकती थी। इसके अलावा अगर भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में किसी कानून की आवश्यकता पड़ती थी तो वहां पहले वहां की राज्य विधानसभा से अनुमति लेनी पड़ती थी। वहां की राज्य विधानसभा अगर पारित करती थी तब जाकर वह कानून जो है वह अस्तित्व में आता था। ठीक है, वहां का अब वहां पे क्या था, आर्टिकल 370 में टोटल 3 खंड थे, खंड 1, खंड 2, खंड 3। अभी भी आर्टिकल 370 को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया है, खंड 1 अभी भी लागू है, सिर्फ और सिर्फ खंड 2 और खंड 3 को अलग कर दिया गया है। अब ठीक है, इसकी बात करते हैं। खंड 2, 3 के बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 35A। अब ये आर्टिकल 35A क्या था, ये आर्टिकल 35A के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना सब कुछ होगा। ठीक है, अपना संविधान, हर चीज उनका अपना होगा, भारत को अपना मानते ही नहीं थे वो।
इस कड़ी में क्या था कि भारतीय संविधान भी वहां पूर्ण रूप से लागू नहीं होता था। भारत का जो सीएजी होता है आपका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी वहां पे जांच नहीं कर सकता था। मतलब भारत की बड़ी बड़ी संस्थाएं वहां पे अपना जो ऑडिट करना है ये सब नहीं कर सकती थी। लेकिन इसके 370 खत्म होने के बाद जो है वहां पे सारा चीज भारत सरकार का लागू होने लगा है। भारतीय संविधान वहां पूर्ण रूप से लागू होने लगा है। इवन भारतीय तिरंगा भी वहां पूर्ण रूप से लागू है। इससे पहले आपने कई बार देखा होगा कि वहां के लोग भारतीय तिरंगे का अपमान करते थे, नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया 2 पार्ट में, एक टूटा आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और एक आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है मैंने आज यहाँ पे नोट किए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। तो जम्मू, और ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1957 को। ये आर्टिकल संबंधित कौन सा था? आर्टिकल 370, मैंने आपको बताया अभी और आप सबको पता भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को प्रवर्तित किया गया। तो ये किया गया था भाग 21 में। सब भारतीय संविधान के भाग 21 में था ये आपका आर्टिकल 370। ठीक है, अब अनुच्छेद 35A की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 35A के तहत ये था कि भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है, वहां वह जाकर बस नहीं सकता है। ठीक है, मतलब अपना परमानेंट, जैसे मैं अभी किसी स्टेट में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं अभी भारत की किसी भी स्टेट में जाकर रह सकता हूँ, बस सकता हूँ, जमीन खरीद सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या था, 35 से जब तक लागू था तब तक इस 35 के कारण हम वहां जा नहीं सकते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो व्यक्ति है वो भारत के किसी भी कोने में जमीन खरीद सकता था, उसको अधिकार दिया गया था। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर की कोई भी लड़की पाकिस्तानी नागरिक से शादी करती तो वो वैध था, वो मतलब उसको वहां की नागरिकता खत्म नहीं होती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर की कोई लड़की अगर भारत के नागरिक से शादी कर लेती तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती थी और पिता की संपत्ति में अपनी पुत्री का कोई हक नहीं रह जाता था। ये वहां का 35 से था। मतलब सोचिए किस हद तक वहां पे 35 ये था। और इस 370 और 35 के खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में एक नई, मतलब वहां पे एक नया ही आगाज हुआ है। वहां की दिशा, वहां का दशा, बहुत सारे हालातों में परिवर्तन आया है। तो ये हो गई आपकी बात आर्टिकल 35A की। अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट किए हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 ये राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया, देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 ये सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, और तत्काल अगले दिन 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा से भी पारित करा लिया गया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के पश्चात जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जो है ये कानून के रूप में अपना आ गया, जिसके तहत क्या था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इनमें, ठीक है, और दोनों का जो संचालन था वो केंद्र के हाथ में चला गया। मतलब वहां का जो शासन था वो राष्ट्रपति जी के माध्यम से किया जाने लगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल। तो केंद्र शासित, जब ये पहला केंद्र शासित प्रदेश जब बना जम्मू कश्मीर, तो इससे पहले राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। कौन थे राज्यपाल? सत्यपाल मलिक थे। और जब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया जम्मू कश्मीर, तो इसके प्रथम राज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान में अगर आपसे पूछता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी हैं। ठीक है, कौन है? मनोज सिन्हा। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में कब आया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह आया था 31 अक्टूबर 2019 को। यह डेट आपको रट लेनी है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो था वो अपने कंप्लीट अस्तित्व में आ गया। ठीक है, अगला है कि जम्मू कश्मीर जो है आर्टिकल 239A के तहत अपने अस्तित्व में आया, जबकि लद्दाख आर्टिकल 239 के तहत बना। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 239A और लद्दाख जो है आर्टिकल 239 के तहत अस्तित्व में आया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि शीतकालीन राजधानी है आपकी जम्मू। शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर। बात करते हैं लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। लद्दाख में कुल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल। ठीक, जबकि लद्दाख में लोकसभा सीट की संख्या कुल 1 है।
लद्दाख में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 1 है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को ये राज्य के रूप में शामिल हो गया था। और भारत इसका जम्मू कश्मीर का अलग संविधान कब बना? 26 जनवरी 1957 को। इवन जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल था वो टोटल 6 साल का था। जम्मू कश्मीर जो था राज्य, उसकी विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, लेकिन आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होगा। पूरी की पूरे भारत के अन्य राज्यों की तरह ही अब इसका भी संविधान कार्य करेगा। ठीक है, वहां की जो वहां पे पहले प्रधानमंत्री शासन करता था, जिसको आपका 1965 में जाकर के जिसके उस पद को समाप्त किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें। फिर इसके बाद इधर आते हैं तो ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 370 को तैयार किसने किया था। भाई मेरे और आपकी तरह कोई ना कोई एक व्यक्ति रहा होगा जिसने आर्टिकल 370 को बनाया था। उनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। इसको नाम को भी आपको ध्यान रखना है, गोपाल स्वामी अयंगर। आर्टिकल 370 का मसौदा तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल देखिए यहां पे आ गया मनोज सिन्हा। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से करंट अफेयर के प्रमुख योजनाएं की बात करूंगा मैं, तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत योजना। जम्मू कश्मीर में जो आपके जो 5 जो हमको जो आपका प्रधानमंत्री सेहत योजना के तहत जो हमको नहीं दिया गया है 5 लाख का बीमा कवर, ठीक है, उसी के तहत जम्मू कश्मीर में जब ये योजना लॉन्च की गई तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेहत योजना लॉन्च की गई। आपको याद रखना है सेहत योजना। और दूसरा मैंने एक और लिखा है मेरा वेतन सैलरी मोबाइल ऐप, मतलब इसके जरिए आप अपने वेतन को ट्रैक कर सकते हैं। ये वहां के राज्य ने लागू किया था। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि लद्दाख के प्रथम जो आपके उपराज्यपाल लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो लद्दाख में कौन है उपराज्यपाल? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है आपके? तो आर.के. माथुर। कौन है दोस्तों? आर.के. माथुर। राधा कृष्ण माथुर अभी लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए मैंने यहां पे 2 पॉइंट आपको छोड़ा है, जूनागढ़ और हैदराबाद। अगर देखिए जूनागढ़ की बात करूंगा तो ज से जूनागढ़, ज से जनमत संग्रह। तो जूनागढ़ भारत में कैसे शामिल हुआ? जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक है, और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है हैदराबाद। देखिए हैदराबाद में था निजाम का शासन। निजाम ने कह दिया हम भारत में शामिल नहीं होंगे, और क्या हुआ? पाकिस्तान उसको फंडिंग करना शुरू कर दिया। अब देखिए भारत के बिल्कुल बीचों बीच हैदराबाद, ठीक है, अब ये हैदराबाद को पाकिस्तान कंट्रोल करता या फिर हमारे भारत के अंदर जो है अनवांटेड क्रिमिनल एक्टिविटीज या आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो और बढ़ती। हमें पूरा संघ हमारे अंदर में थोड़े से भी कोई अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कितना हमारे लिए वो पेनफुल होता है, उसी प्रकार से ये था। तो कई बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप शामिल हो जाओ भाई, इन्होंने मना कर दिया। फाइनली आपको इतनी चीज याद रखनी है कि भारत सरकार ने अपनी सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया। क्या हुआ? भारतीय सेना ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, नाम था ऑपरेशन पोलो। तो आपसे 2 चीज पूछ सकता है हैदराबाद में किस तरह से, तो एक तो आपका सैन्य कार्यवाही, दूसरा ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो हैदराबाद को या तो ऑपरेशन पोलो या तो सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के आधार पर या ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट एंड ब्रीफ जम्मू कश्मीर के इतिहास से लेकर के जम्मू कश्मीर के आज तक जो करंट अफेयर आपसे पूछ सकता है, बन सकता है, जो उनमें सबसे प्रमुख है वो मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको आज इतना शेयर कीजिए कि आज ये उस व्यक्ति तक या उस लड़के या उस लड़की तक पहुंचे जो जम्मू कश्मीर के बारे में जानना चाहता है, जिसे जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ना है। ये तो मैंने बेसिक बताया है। जब मैं सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे हम, संविधान या इतिहास की ओर, तो यहाँ पे और ब्रीफ में और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने इसे अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसे शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।